Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है वो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और टाइटल है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने इन्वायरमेंट की हिफाजत करनी है और हिफाजत के अंदर बायोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखना ये है कि इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम क्या आया है, यानी इन्वायरमेंट के अंदर परेशानी क्या हुई है जिसकी वजह से हमें उसे बचाना पड़ रहा है। तो इंसान ने क्या किया है, इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई और उन चीज़ों को बनाने के लिए फिर इंडस्ट्रीज़ लगाई। अब इंडस्ट्रीज़ के लगने से एक तो फ़ायदा हुआ है कि इंसान का जो मेयारी ज़िंदगी है वो बहुत हाई हो गया। पहले लोग पैदल सफ़र किया करते थे आजकल, और महीनों लगते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पहुँचे। आजकल जहाज़ के ज़रिए से सफ़र करते हैं, घंटों लगते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान ने जो चीज़ें बनाई है उससे बहुत ज़्यादा आसानी आई है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा अप हुआ है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इंसान ने जो इंडस्ट्रीज़ लगाई है, तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो वेस्ट है इसने हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। तो यहीं से बात हम स्टार्ट करेंगे कि इन्वायरमेंट के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ। पहला तो बेनिफिट्स हैं कि इसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ। दूसरा, फिर ऑन द सेम टाइम अगर हम इसका दूसरा रुख देखें तो इन्वायरमेंट हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो इन्वायरमेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है। अगर वेस्ट होता थोड़ी मिकदार में तो बात काबिल बर्दाश्त थी, ठीक है, लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करते तो टनों यानी कई टन वेस्ट डेली बेस पर इन्वायरमेंट में शामिल हो रहा है। तो टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, एफ्लुएंट कहते हैं कोई भी चीज़ फ्लो करके निकले, इसको हम एफ्लुएंट्स कहते हैं। तो ये जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये गैस की शक्ल में भी निकलता है, आप लिक्विड की शक्ल में भी निकलता है और सॉलिड की शक्ल में भी निकल रहा है, और ये जा कहाँ आ रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर जा रहा है। और इस वेस्ट के अंदर जो सबसे ख़तरनाक बात है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट टॉक्सिक और ऐसी चीज़ों की होती है जो जहरीली हैं, टॉक्सिक हैं, और ऐसी चीज़ों की होती है जो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है, जो कैंसर काज करती हैं। तो टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, टनों की तादाद में इंडस्ट्रियल वेस्ट या एफ्लुएंट्स, ये भी वेस्ट की एक टाइप है। वो सॉलिड की शक्ल में भी हो सकता है, लिक्विड की शक्ल में भी हो सकता है, गैस की शक्ल में भी हो सकता है, आर इंजेक्टेड, इसको दाखिल किया जा रहा है इनटू द इन्वायरमेंट। और ये दाखिल कौन करी, हमारी इंडस्ट्रीज़, जिसको हमने अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए बनाया था। और इस वेस्ट के अंदर है क्या, दीज वेस्ट कंटेंट साइज, बहुत ज़्यादा मिकदार टॉक्सिक चीज़ों की है, इवन कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है, जो कैंसर काज करे, कैंसर काजिंग मटेरियल। जैसे हैवी मेटल ज़्यादातर कार्सिनोजेनिक होती हैं। दो बड़ी मशहूर एग्जांपल है लेड एंड क्रोमियम। लेड हमारे ऑटोमोबाइल से निकलता है। ऑटोमोबाइल में इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पेट्रोल के अंदर लेड इस्तेमाल किया जाता है, तो वो फिर धुएं के साथ निकल रहा होता है। ऑटोमोबाइल से मुराद क्या है, रिक्शा है, गाड़ी है, जो चीज़ खुद ब खुद चल रही है। और टैनरीज, ये चमड़े के कारखाने हैं, उसके अंदर क्रोमियम इस्तेमाल किया जाता है चमड़े को सीधा करने के लिए। तो आर प्लेइंग, जब ये इन्वायरमेंट में आते हैं, हैविक का मतलब है बहुत ख़तरनाक। तो वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ ये लेड आ रहा है या क्रोमियम आ रहा है। और बाद मुल्कों के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ख़तरनाक हद तक ज़्यादा हो चुका है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हैज़ रीच टू अलार्मिंग लेवल इन सर्टन कंट्रीज़, जैसे पाकिस्तान के अंदर इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का बहुत सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व करने की क्यों ज़रूरत है। अब दिन ब दिन इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत क्यों है। पोल्यूशंस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, हमें इस पोल्यूशन की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, और एल्स इट वुड बी, अगर हमने ये काम ना किया तो ये जो पोल्यूशन का जीन है ये आपे से बाहर हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और जो ही ये आपे से बाहर होगा और पूरी दुनिया के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका नुकसान क्या होगा, इन विच के अगर ये हुआ,
अगर ये पॉल्यूशन को जो जीन है वो आपे से बाहर हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो इस केस में क्या होगा, दुनिया के अंदर बायो कंपोनेंट से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिज्म। दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड इकोसिस्टम है उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऐसा नुकसान होगा जिसकी हम तलाफी नहीं कर सकते, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और हमारा इन्वायरमेंट जब उसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी तो वो इस तरह बन जाएगा, इट डज नॉट नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ की, ये लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो हम ज़रूरत इस बात की है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है इंडस्ट्रीज़ लगाने की वजह से, इसको सॉल्व किया जाए, वरना लिविंग ऑर्गेनिज्म का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा और इस इन्वायरमेंट के अंदर लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगी। तो जाहिर बात है, जिस वक्त हमने कहा कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस लाइफ को ख़त्म कर सकता है, तो बायोलॉजी ने बड़ा रोल प्ले किया है इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो बायोलॉजी के रोल को हमने डिस्कस करना है। पहला रोल, सबसे पहले लोगों को ये कहा है कि ये भी एक प्रॉब्लम है। जैसे लोग समझते हैं हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसा कमाना, ठीक है, घर बार चलाना, कपड़े, गाड़ी वगैरह, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के। तो इसी तरह ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा इन्वायरमेंट साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तो बायोलॉजी ने सबसे पहले लोगों को ये बताया है, अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, लोगों की तवज्जो इस तरफ मबजूल करवाई है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसने इंसानियत की मदद की है इन अट्रैक्शंस ऑफ अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम, के लोग इसको प्रॉब्लम समझें। और फिर बायोलॉजी ने कोशिश की है कि जहाँ से इन्वायरमेंट ख़राब हुआ है वहाँ इसको ठीक किया जा सके, यानी वो फैक्टर जिसने इन्वायरमेंट को ख़राब किया है, अगर हम उन फैक्टर को रिमूव कर दें, जैसे एक जगह बहुत बड़ा जंगल था, जंगल साफ़ कर दिया गया और जंगल साफ़ करने की वजह से वहाँ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ। अब इसका हल ये है कि वहाँ दोबारा जंगल लगा दिया जाए, ठीक है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइव टू फाइंड द सोल्यूशन, यानी ऐसे सोल्यूशन की कोशिश कर रहे हैं जो क्या करेगा, टू सेट द जो इन्वायरमेंट को ठीक कर सकें, राइट वियर इट इज डेड, जहां से ये खराब हो चुका है। डिटेरियोरेट का मतलब होता है खराब होना। यानी पहले इस अट्रैक्शन ऑफ अटेंशन में दो पॉइंट है कि इंसानियत की जो तवज्जो है बायोलॉजी ने इस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ मबजूल करवाई है। दूसरा, जो बायोलॉजिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा सोल्यूशन तैयार, अगर दुनिया में कहीं इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो हम उसको किस तरह सही कर सकते हैं। तो इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनमें से एक दो मेथड यहाँ डिस्कस भी किया गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल, पहला मेथड है कि जब भी इंडस्ट्री से वेस्ट निकले वो ट्रीटमेंट के बाद आगे जाए। ट्रीटमेंट से क्या मुराद है, जैसे इंडस्ट्री से वेस्ट निकला, अब इस वेस्ट में हर चीज़ ख़तरनाक नहीं होती, कुछ चीज़ें ख़तरनाक होती हैं और ज़्यादातर जो वेस्ट है वो नॉन टॉक्सिक होता है, जिसमें पानी होता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। तो जिस वक्त ये ट्रीटमेंट प्लांट से गुजरे वेस्ट, और उसके बाद फिर हमने अगर किसी चीज़ में डालना है, जैसे दरिया वगैरह में डालते हैं, नहर वगैरह में, उसको डाला जाए। और इस ट्रीटमेंट प्लांट ने क्या करना, जो टॉक्सिक चीज़ें वो अपने पास रख लेनी, और जब इस ट्रीटमेंट प्लांट से वेस्ट निकलेगा तो ये साफ़ सुथरा वेस्ट होगा। तो बायोलॉजिस्ट ने ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ के मालिकान हैं उनको ये कहा है कि हर शख्स अपनी इंडस्ट्री के साथ एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जिससे वेस्ट गुजर के साफ़ हो और फिर वो आगे इन्वायरमेंट के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाए। तो बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर, उसने कहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट, ये जो वेस्ट है इसका पहले ट्रीटमेंट हो टू बी, और ये बात कि हर इंडस्ट्री वाले ने एफ्लुएंट्स या इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटमेंट करना, ये उसके लिए कंपलसरी हो। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है लाजमी। तो अगर हम वेस्ट को साफ करके भेजें तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। तीसरी जो काम बायोलॉजी ने किया वो बायो रेमिडिएशन। बायो का लफ्जी मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेमिडिएशन इलाज करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से अगर हम इलाज कर रहे हैं तो वो बायो रेमिडिएशन। लेकिन इलाज किसका करेंगे, हमारा इन्वायरमेंट बीमार है। इन्वायरमेंट बीमार क्यों हुआ है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से बीमार हुआ। अगर हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को ख़त्म कर दें तो इन्वायरमेंट का इलाज किया जा सकता है। तो इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वायरमेंट के पॉल्यूटेंट्स या इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद टॉक्सिक चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, तो ये बायो रेमिडिएशन बन जाता है। तो रिमूवल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और टॉक्सिक मटेरियल बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज
बायो रेमिडिएशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर साल किसी ना किसी बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है, यानी ये वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो बायो रेमिडिएशंस के मुख्तलिफ मेथड्स हैं और बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मेथड को यूटिलाइज करें इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट को साफ करने के लिए। तो बायोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप सेवरल वेज टू ऑफ बायो रेमिडिएशन। उसमें से जैसे एग्जांपल है एलजी। एलजी के अंदर सलाहियत ये है कि ये जो इन्वायरमेंट के अंदर हैवी मेटल्स हैं इसको वो एब्जॉर्ब कर लेती। चूंकि एलजी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसने हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब किया, जैसे लेड है, क्रोमियम है, ये चीज़ें जब इन्वायरमेंट जो नुकसान पहुंचा रही है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने इसको जज़ब कर लिया तो इन्वायरमेंट साफ हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये बायो एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से बन सकता है कि व्हाट इज़ बायो एब्जॉर्प्शन। तो आपने कहना है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करना, ये बायो एब्जॉर्प्शन कहलाता है और इसकी बेस्ट एग्जांपल है एलजी। अच्छा, कुछ फंजाई भी हैं जो बायो रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, बायो रेमिडिएशन के लिए इस्तेमाल। तो यहाँ दो एग्जांपल आप दे सकते हैं बायो रेमिडिएशन की। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन बायो रेमिडिएशन, तो आपने इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है कि इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट से साफ करना लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपने दो एग्जांपल दे सकते हैं। एलजी वाली आपकी बुक में दे, जो फंजाई वाली है ये चैप्टर नंबर 8 में लिखी हुई है एग्जांपल। उसके बाद जो जो इन्वायरमेंट ख़राब होता जा रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हो रहा है। दिन ब दिन उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई और बाज़ स्पीशी ऐसी हैं उनकी तादाद इतनी कम हो गई है कि हम उनको कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी, ये स्पीशी ख़तरे में है। तो वो स्पीशी जो बिल्कुल जिसकी तादाद इतनी कम हो गई कि वो फ़ौरन ही ख़त्म हो सकती है विद इन 1 to 2 ईयर 3 to 4 ईयर्स, तो इस स्पीशी को हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीशी, जो ख़त्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। जैसे स्पीशी विच आर एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब है फ़ौरन, जिसको फ़ौरन ख़तरा लाहक हो कि वो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, जैसे पांडा। अब इंडेंजर्ड स्पीशी दुनिया से ख़त्म होने लगी है और ये इंसान की फितरत है, जब चीज़ ज़्यादा हो एहतियात नहीं करता और जब चीज़ थोड़ी रहती है तो वो एहतियात शुरू करते हैं। अगर वो उस वक्त भी एहतियात ना करे तो फिर वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया में इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से स्पीशी ख़त्म होना शुरू हुई। अब बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं दुनिया के अंदर जो इंडेंजर्ड स्पीशी हैं जैसे पांडा वगैरह है, तो उनके स्ट्रिक्ट लॉज बनवाए, क्योंकि अगर हमने इनकी एहतियात ना की तो ये दुनिया से, और जब एक स्पीशी दुनिया से ख़त्म होती है तो उसका इकोसिस्टम के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म उससे जुड़े हुए होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होना शुरू हो जाते हैं, इफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं। तो बायोलॉजिस्ट की कोशिश है कि ऐसी लिस्ट तैयार की जाए जो इंडेंजर्ड स्पीशी की हो, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए ये ऑर्गेनिज्म इंडेंजर्ड है तो उनको महफूज करना, उनको बचाना, उनके बचाव के इक़दाम करना ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाते हैं। स्ट्रेस ऑफ नीड ऑफ प्रोटेक्शन, और बायोलॉजिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशी की प्रोटेक्शन की जाए और इस पर वो बार बार जोर देते हैं क्योंकि इसके स्पीशी के ख़त्म होने से बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट के अंदर। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान आखिरी टॉपिक। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान ये नेशनल प्रॉब्लम है कि जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे काफ़ी सारे खाना पीना, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारे नेशनल प्रॉब्लम है। इसी तरह एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जिसको लोग नहीं समझते, सबसे बड़ा मैं तो कहता हूँ कि यही प्रॉब्लम है कि हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े सारे ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं जिनका नाम पहले सुना ही नहीं जाता था। अच्छा, लाइफ इन फ्रेश वाटर, ख़ास तौर पे फ्रेश वाटर से क्या मुराद है, जो हमारे दरिया हैं, हमारी जो नहरें हैं, हमारी कैनाल्स हैं, हमारे स्ट्रीम्स हैं, हमारे रिवर्स हैं, हमारे पोन्ड्स हैं, हमारे लेक्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं वो दिन ब दिन उसका पानी आलूदा हो रहा है। क्यों आलूदा हो रहा है? क्योंकि वहाँ शहरों का गंदा पानी, सिटी सेवेज, और जो वेस्ट है इंडस्ट्री का वो मिक्सअप हो रहा है। और जो ही ये गंदा पानी, ये जो सिटी सेवेज है या आप कह सकते हैं वेस्ट है, जब ये दरिया में डाला जाता है तो वहाँ जो लाइफ है वो इफेक्टेड होती है, वहाँ ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाते हैं। लाइफ इज़ टूवर्ड्स डिक्लाइन, कि दिन ब दिन जो लाइफ है वो कम होती जा रही है। और ख़ास तौर पे जो फ़िश पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है। पहले बहुत ज़्यादा फ़िश पॉपुलेशन होती थी, अब दिन ब दिन इनकी तादाद कम होना शुरू हो गई। और दूसरा हमारे पास जो
ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं, यानी रिक्शा है, गाड़ी है, उससे निकलने वाला धुआं, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि उसमें लेड होते हैं, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, लेड कार्सिनोजेनिक है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करें, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा लेकिन हमारे इन्वायरमेंट साफ़ होगा जिसमें लेड ना हो। तो ज़रूरत किस बात की है कि जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, हमें एहतियात करनी चाहिए। ये ना हो कि ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो इस लेवल तक पहुंच जाए कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो उनका हम इस मुल्क के अंदर रहना ही मुश्किल हो जाए। तो हमने प्रिवेंटिव में, और ये जितना जल्दी होगा उतना ही फ़ायदा है क्योंकि दिन ब दिन ये काम बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है, ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.